मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन झूमे मन भावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ मन के जीते जीत पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता हैं डॉक्टर सुनील बहल जी। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कभी हम भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को भी कोसने लगते हैं। पर सोचो कि रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वही जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने उनके अदम्भ साहस के आगे घुटने टेक दिए। तो आइए आज हम उन्हीं विकलांग विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं बच्चे त्रेता युग के विद्वान जिनका नाम था अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े होने से उसकी मिठास में क्या कमी आ जाती है? फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से क्या उसकी खुशबू खत्म हो जाती है? या फिर नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित हो जाता है? ये सुनकर राजा जनक और दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक भी हुए। बच्चों, एक और नाम है भक्ति काल के सूरदास जी का। वो भी नेत्रहीन थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन ऐसा किया है, नेत्रहीन होने के बावजूद भी ऐसा कहीं उनका वर्णन मिलना बहुत दुर्लभ है। एक हिंदी साहित्य में अनमोल रत्न और भी हैं, जैसी जी। वो भी एक आंख और कान से रहित थे, लेकिन वाक्पटुता ऐसी थी कि उनके सामने बड़े से बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। एक बच्चे अपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन जी का। वो भी एक महान आविष्कारक थे। उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट झेले परंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए और जिनमें से बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया में सबसे बड़ी देन माना जाता है। वे पूरी तरह सुन नहीं सकते थे, लेकिन जो उन्होंने आविष्कार किए वो सब ध्वनि से संबंधित थे, जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर। और उनके इन आविष्कारों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह से सुन नहीं सकता वो ध्वनि के हर पहलू को किस प्रकार भलीभांति समझ लेता है। इसी प्रकार बच्चे एक और उदाहरण है लुइस ब्रेल जी का, जो स्वयं नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया ताकि जो नेत्रहीन लोग हैं वो पढ़ सकें। समाज सेवा में भी एक और नाम जुड़ता है, वो नाम है बाबा आमटे जी का। वह स्वयं तो विकलांग थे, लेकिन उन्होंने आनंदवन आश्रम की स्थापना की ताकि जो कुष्ठ रोग ग्रस्त लोग हैं वो अपने आप को किसी से हीन ना समझे, बल्कि वे भीख मांगना छोड़कर श्रम करके अपनी पसीने की कमाई से खुद समृद्ध बन सकें। इसीलिए उनको भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बच्चे एक और नाम है क्रिकेट की दुनिया में चंद्रशेखर का। उनका भी एक हाथ पोलियोग्रस्त था, लेकिन जब वो क्रिकेट के मैदान में प्रदर्शन करते थे तो लोग देखते रह जाते थे। इसी तरह से भारतीय इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं, जिनमें महाराणा सांगा का नाम है। युद्ध में उनका हाथ चला गया था, एक पैर चला गया था, बचपन में एक आंख चली गई थी, लेकिन वो ऐसे महान थे, इतने वीर थे कि लोग उनके नाम से थर थर कांपते थे। इसी तरह से हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी, उनकी भी चेचक के कारण एक आंख चली गई थी, लेकिन वो भी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं हुए और 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो इससे बच्चे हमें पता चलता है कि यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकते ही पड़ते हैं। तो चलिए फिर उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय
चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि कहा भी गया है भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है और ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। तो बच्चे, ये पाठ बहुत प्रेरणादायक है, इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।